पिछले दिन हम लोग गास के प्रमेय पर आधारित उसके कुछ अनुप्रयोग देख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि गास का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई Q/ε0। और जैसा कि फाई ई के बारे में आपको बताया गया, इसका मान सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर होता है। आइए हम लोग अनंत विस्तार के अचालक आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। मान लिया एक अनंत विस्तार की चादर है। इस चादर को प्लस Q आवेश दिया गया है। यह आवेश इस पर समान रूप से वितरित होगा। इसमें हम एक क्षेत्रफल लेते हैं E। इस क्षेत्रफल से एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह E तथा डी ए की दिशा यह होगी, दोनों समान होंगे। यहाँ पर E और डी ए की दिशा यह होगी। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान इस पृष्ठ से, P पृष्ठ से तथा P डैश पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान इंटीग्रल ए ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा। और चूँकि ये दोनों समांतर हैं E तथा डी ए, अर्थात इनके बीच थीटा बराबर 0 होगा, तो E डॉट डी ए इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट E डी ए कॉस 0 होगा, जो कि E डी ए के बराबर होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं E डी ए प्लस इंटीग्रल E डी ए या 2 E डी ए। E तथा 2 को हम बाहर ले सकते हैं, नियत राशियां हैं। तो इंटीग्रल ए डी ए और इंटीग्रल, जैसा कि आपको बताया गया है, इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रल डी ए का मान ए के बराबर होगा, तो इसका मान हो जाएगा E इंटू ए। गास के प्रमेय से फाई ई का मान Q/ε0 होता है। यह 2E इंटू ए हो जाएगा। इस प्रकार से E बराबर हो जाएगा Q/2ε0A। Q/A को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यह मान हो जाएगा σ/2ε0, जैसा कि सिग्मा बराबर Q/A होता है। तो E का मान हमने प्राप्त किया, ये बराबर होता है σ/2ε0। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया एक आवेशित चालक, इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। 1 और 2 पृष्ठ इसके होंगे। यह चूँकि चालक है, इस नाते इस पर आवेश इसके पृष्ठ पर ही होता है। तो उसके बाहर इस बिंदु पर एक बिंदु P है। यहाँ पर इस 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह होगी, 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह होगी। तो इस प्रकार से E1 और E2 की दिशाएं समान हैं। इनके बीच थीटा कोण का मान 0 होगा। E1 का मान σ/2ε0 तथा E2 का मान भी σ/2ε0 एक प्लेट से बाहर की ओर, दूर की ओर होगा। तो संपूर्ण मान इसका हो जाएगा E1 प्लस E2
दोनों को हम जोड़ देंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ई का मान होगा। इसके आधार पर हम देख रहे हैं ई का मान यह अनुक्रमानुपात में होता है सिग्मा के, अर्थात जहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा वहाँ पर ई का मान अधिक होगा। आइए हम नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग देखते हैं। गाउस के प्रमेय का समान पृष्ठ घनत्व की, नेक्स्ट है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं दो प्लेटें हैं, एक तथा दो, यह प्लस क्यू आवेशित है, तो अचालक प्लेट समान रूप से इस पर यह आवेश वितरित हो जाएगा। इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके बीच में यह बिंदु P है और यह बाहर P डैश बिंदु, P बिंदु पर इस प्लस के कारण, प्लस प्लेट के कारण E1 की दिशा यह होगी और इसके कारण माइनस यह आवेशित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह होगी E2, यहाँ पर E1 की दिशा यह होगी इसके कारण, और इसके कारण इसकी दिशा यह होगी E2 की दिशा। तो प्लेटों के भीतर E1 एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 यह बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 तथा माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 दोनों के सदिश योग के बराबर, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यह हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। प्लेट के बाहर चूँकि E1 बराबर है E2 और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इस नाते E का मान E1 माइनस E2 होगा बराबर 0 होगा।